नमस्कार, सुप्रभात न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप यूपी के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसान 30 जून तक करा लेंगे, नहीं तो रुक सकती है आने वाली किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए वार्षिक ई सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के निर्देश पर यह प्रक्रिया 30 जून तक पूरी करनी होगी। समय सीमा के भीतर सत्यापन नहीं होने पर किसानों की अगली किस्त का भुगतान रोका जा सकता है। उप कृषि निदेशक चौधरी अरुण गुप्ता ने बताया कि योजना को अधिक पारदर्शी बनाने, गलत भुगतान रोकने और केवल वास्तविक लाभार्थियों तक सहायता राशि पहुंचाने के उद्देश्य से व्यवस्था लागू की गई है। 17 से 20 जून तक कई ट्रेनें रद्द। झांसी मानिकपुर डबल ट्रैक काम के चलते कई का समय और रूट बदला। झांसी मानिकपुर और रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य तेजी से चल रहा है। इसी क्रम में खैरार, इचोली व आकोना स्टेशनों के बीच नई बिछाई गई रेल लाइन को मौजूदा ट्रैक से जोड़ने सिग्नल प्रणाली में बदलाव और तकनीकी परीक्षण का कार्य किया जाएगा। इस कारण 17 से 20 जून तक कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने कई ट्रेनों को अलग अलग तिथियों में निरस्त किया है, जबकि कुछ ट्रेनों का संचालन आंशिक रूप से होगा, कुछ विलंब से चलाई जाएंगी। 21 जून से व्यवस्था सामान्य होगी। एलएलबी छात्रों को राहत, 40% एग्रीगेट अंक पर होंगे उत्तीर्ण। राजधानी लखनऊ स्थित लखनऊ विश्वविद्यालय ने विधि शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करते हुए एलएलबी 3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम के छात्रों को बड़ी राहत दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अधिकारी घोषणा की है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र से ही एनईपी के प्रावधान प्रभावी होंगे। इसके तहत एलएलबी प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में अध्ययनरत विद्यार्थी भी नई व्यवस्था का लाभ प्राप्त करेंगे। सीएम योगी के शहर में 7000 एकड़ में डेवलप हो रही इंडस्ट्रियल टाउनशिप। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप होने जा रही है। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये टाउनशिप ग्रेटर गीडा के रूप में विकसित होगी। करीब 7000 एकड़ में विकसित होने वाली इस इंडस्ट्रियल टाउनशिप में 100 एकड़ से अधिक भूखंडों का आवंटन हो चुका है और अब दूसरे चरण के आवंटन के तहत 400 एकड़ से अधिक औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। लखनऊ के इस इलाके में बनेगी 3 नई आधुनिक पार्किंग। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नगर क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छी खबर है। यहाँ के लोगों की राहत के लिए लगातार बढ़ती वाहनों की संख्या और पार्किंग संकट को देखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण यहाँ 3 नई आधुनिक पार्किंग विकसित करने जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद गोमती नगर के प्रमुख इलाकों में लगने वाले जाम से लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। तीनों पार्किंग का निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर कराया जाएगा। कानपुर के पैराशूट पर दुनिया हुई फिदा, 12 देशों की सेनाओं ने दिखाया दिलचस्पी। कानपुर में तैयार हो रहे स्वदेशी पैराशूट अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान बनते जा रहे हैं। श्रीलंका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में कानपुर की ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री के अत्याधुनिक रक्षा उत्पादों ने 12 देशों की सेनाओं को प्रभावित किया। विदेशी सैन्य अधिकारियों ने उत्पादों में गहरी दिलचस्पी दिखाई। उन्हें अपनी सेनाओं में शामिल करने की संभावना पर चर्चा की। जून के बिजली बिल में 10% अतिरिक्त वसूली पर रोक। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने जून के बिजली बिलों में प्रस्तावित 10% अतिरिक्त वसूली को गैरकानूनी बताया। नियामक आयोग ने इस मामले में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को नोटिस जारी कर 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। नियामक आयोग के अंतिम फैसले तक जून माह के बिजली बिलों में 10% अधिभार की वसूली पर रोक लगा दिया गया है। इससे प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को तत्काल राहत मिली है। यूपी चुनाव में हाथी करेगा कमबैक, मायावती की नई रणनीति से बदल जाएंगे समीकरण। अगले साल होने वाला उत्तर प्रदेश विधानसभा बेहद रोचक हो सकता है, क्योंकि सूबे के सियासी नक्शे से लगभग गायब हो चुकी बसपा एक बार फिर से अपनी मौजूदगी का एहसास कराने की तैयारी में जुट गई है। मायावती की कोशिश पुराने और जनाधार वाले नेताओं को बसपा में वापस लाना। पिछले 10 सालों में कई दिग्गज नेता पार्टी से दूर हो जा चुके हैं। सीएम योगी ने मेधावी छात्र छात्रा को किया सम्मानित, अभिभावकों को दी सलाह। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मेधावी छात्र छात्रा को सम्मानित किया। सीएम ने यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईएससी, आईसीएसई बोर्ड के मेधावी छात्रों को 1 लाख रुपए का चेक और टैबलेट प्रदान किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि साविदा या विमुक्त दुनिया की सबसे समृद्ध ज्ञान परंपरा और बौद्धिक धरोहर भारत की पहचान रही है। केशव प्रसाद मौर्य बोले, विकसित भारत में हर बच्चा होगा शिक्षित, यूपी बनेगा नंबर 1। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विकसित भारत का सपना केवल खजाना भरना नहीं है, बल्कि हर बच्चे को शिक्षित करना है। वर्ष 2047 में जब देश आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तब यूपी का हर बच्चा शिक्षित होगा। जिस तरह तमाम क्षेत्रों में आज यूपी आगे है, उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी हम पहले स्थान पर रहेंगे।